हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और उसमें सबसे पहले आज हम चर्चा ही कर लेते हैं निफ्टी 50 की। वो कहते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50, क्योंकि चर्चा इसकी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसके चलते बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है और जो सारे लोग हैं वो थोड़े परेशान हैं और कह रहे हैं भाई क्या करें। पहले थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं अब तक हुआ क्या। देखिए, मोटा मोटा अगर हम बात करें शेयर बाज़ार में निफ्टी 50 का जो हाई बना है रिसेंटली वो 14,753 का बना था, और उसके बाद जो अब बॉटम आज मिनिमम बनाया था वो 13,600 के नीचे लगा दिया था बाजार को 13,596 पर। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो ऊपर से लगभग आपकी 1200 पॉइंट की 1150 कह लीजिए 1150 पॉइंट की लगभग ऊपर से करेक्शन आ चुकी है। तो मैं आपको कह ही रहा था कि भाई करेक्शन 3 प्रकार की होती है, माइनर, मेजर और डीप। डीप तो 7,500 टाइप की होती है जब बाजार 40% 50% टूट जाता है। मेजर होती है जब 2,000 से 3,000 तक टूटता है, और माइनर होती है 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट। तो देखिए, माइनर करेक्शन तो अब इसको हम कहेंगे ही कहेंगे। अब ये पूरी हुई है कि नहीं हुई है ये वक्त बताएगा। एक बड़ा ट्रिगर है अभी बाजार का, वो है सोमवार का बजट। तो सोमवार के बजट को अगर बाजार धड़ाम से गिरता है बहुत तेजी से, तो अब ये जो फाइनल गिरावट होती है इसकी रिकवरी बड़ी तेजी से होती है। ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कराती है एक बारी फाइनली, और बिल्कुल ऐसी विषय मैंने कई बार वीडियो में बताया, आपको सचेत करता रहता हूँ, ऐसी रिकवरी लेगी, यूँ धड़ाम से करके ऐसे चढ़ जाएगी। तो उसमें जो ऑर्डर पहले से डले होंगे वही एग्जीक्यूट होंगे, बाकी होंगे जो आप देखेंगे अचानक ही आपके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, और जो वेट कर रहे थे वो वेट ही करते रह जाएंगे। तो अब बात ये उठती है भाई इसमें क्या करें। देखिए, बाजार लगातार गिर रहा है और आप देख रहे होंगे मैं शुरू में तो तेज़ी से परचेज कर रहा था, तेज़ी से पुट्टे बेच रहा था, शेयर्स खरीद रहा था, शेयर्स कम खरीद रहा था। अब जैसे जैसे गिरावट बढ़ती गई आपने देखो पुट में थोड़ा काम कम कर दिया, शेयर मैंने ज़्यादा खरीदने शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे शेयर्स को खरीदा जो जिनकी इच्छा थी खरीद नहीं पा रहे थे। अब बाजार गिरा तो खरीदा, स्मॉल केस में दबा के इन्वेस्टमेंट करी, हर तरह के MKJ FFD SIP में बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी, निफ्टी 20 के अंदर, बैंक 20 के अंदर, आपकी जूनियर 20 के अंदर, और इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल केस खरीदे। लॉन्ग टर्म के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं डायमंड के और सफ़ायर के, उनके लिए ज़बरदस्त आज बहुत और कल बहुत परचेजिंग करी। अब लॉन्ग टर्म के स्टूडेंट्स कहा करते थे सर आप परचेजिंग नहीं करते। भाई परचेजिंग करेंगे जब मौका आएगा, मौका आया तो खरीद रहे हैं। अब होता है कि जब मौका आता हम खरीदते हैं तब लोग घबरा जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऊपर के रेटों पर खरीदते हैं। तो मेरा तो सिस्टम साफ़ है जी, बाजार अगर रेंज बाउंड चल रहा होता है तो एमराल्ड और पुट का काम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। एमराल्ड का हो गया आपका स्विंग ट्रेड्स, और प्लैटिनम का हो गया पुट ऑप्शन ट्रेड। प्लैटिनम और रूबी का काम बढ़ा देते हैं जब बाजार ठीक ठाक चल रहा होता है, तब अच्छा उसमें काम करते हैं, और जब मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी या गिरावट नहीं होती है और स्विंग करते रहते हैं। और जब गिरावट बढ़ती है तो दबा के स्विंग के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज करते हैं। अब जैसी बाजार चढ़ेगा हम आराम से बेचेंगे। अभी भी हमने पूरा अपना हिसाब किताब बनाया हुआ है मैंने कि अब अगर बाजार गिरेगा तो किस तरह से और परचेजिंग करनी है। जो बचे कुछ अच्छे शेयर रह गए हैं वो गिरते जा रहे, तो उनको भी खरीदने में हम लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली तरीका होता है। ये मैं आपको इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब बाजार गिरता है ना तो लोग शॉक में आ जाते हैं, जबकि मैं शॉक में नहीं आता हूँ, मैं मूड में आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ खरीदने का वक्त है। लोग कहते हैं सर आप खरीदे जा रहे हो, बाजार गिर जाएगा। मैंने कहा यार अब कब तक गिरेगा हमें क्या पता, अपना परचेजिंग करते रहो, गिरता जाए खरीदता जाए। इसलिए मेरी एक स्ट्रैटेजी फेमस है, मैं उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी लिख देना। तू गिरता जा, ऑपरेटर को हम धमका देते हैं, तू गिराता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तू चढ़ाता जा मैं बेचता जाऊंगा। तो आज गिरा रहा है तो हम खरीदारी में लगे हुए, जब चढ़ाएगा तो हम बिकवाली में लग जाएंगे। तो अपना सिंपल सा स्टाइल है जिससे क्या होता है कि हर वक्त हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं सर आपको लॉस नहीं होता। लॉस कैसे होगा? भाई लॉस तब होगा ना जब अगर हमारे को, जैसे अभी अगर मेरी पोजीशन दूंगा तो उसमें लॉस है, लेकिन वो तो अनरियलाइज लॉस है ना, उनको मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा तभी तो लॉस कंफर्म होगा। अभी मैं स्क्वायर ऑफ ही वो कर रहा हूँ जिनमें प्रॉफिट हो रहा है। अब जिनमें अभी लॉस हो रहा है थोड़े दिन बाद उनमें प्रॉफिट हो जाता है, फिर हम उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो यानी हम तो ईगल की तरह निगाहें बनाए रखते हैं ना। हमारा तो गाना है सिंपल, गॉन आर बुल्स गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर लेट्स बी क्लियर। तो ईगल बने हुए हम तो,
हम तो ईगल की तरह क्या करते हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा होता है। जैसे कहते हैं ना, आप देखेंगे आपकी फैमिली में किसी की तबीयत अच्छी होगी, किसी की तबीयत खराब होगी। इसी तरह देखेंगे आप कोई पर्टिकुलर वक्त देख लीजिए, कोई किसी वक्त कौन से फ्रूट ज़्यादा आ रहे होते हैं वो सस्ते होते हैं, जो नहीं आ रहे होते वो महंगे होते हैं, और दूसरे वक्त में वो जो पहले महंगे थे वो सस्ते हो जाते हैं, जो पहले सस्ते थे वो महंगे हो जाते हैं। इसी तरह शेयर बाजार में होता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ शेयर चढ़े होते हैं, कुछ गिरे होते हैं। जो गिरे होते हैं उनको हम खरीद रहे होते हैं, जो चढ़े होते हैं उनको हम बेच रहे होते हैं। यानी हम हर माहौल में प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा कारण है कि हमें लॉस नहीं होता, क्योंकि हमने अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बनाया हुआ है कि हर सीजन में, हर माहौल में हम कुछ ना कुछ कमाएंगे। आपको समझ में आई मेरा स्टाइल? अगर आया तो फिर करिए ना, क्या, अरे ठोकिए किसको, लाइक को, और अपना कमेंट दीजिए कि आप इन दौरान क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या आप धीरे धीरे अच्छे अच्छे शेयर बटोर रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए, और कौन से शेयर बटोरे ये भी कमेंट में बताइए, और कौन से शेयर आपको इच्छा है और खरीदने की ये भी कमेंट में बताइए। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले आपका निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक हरियाली में, सारा बाजार लालियाली में, निफ्टी बैंक हरियाली में। भाई कमाल कर रहा है, स्क्रीन पर आ गया है। पिछली क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की 30,358 की। आज ये गैप अप ओपनिंग करता है 30,700 का, और खुलते ही गिरना शुरू हो जाता है, गिरता जाता है, एक बॉटम क्रिएट करता है 30,254 का। फिर थोड़ी देर में खट से खड़ा होकर उसी रेंज में घूमता है, फिर थोड़ा सा चढ़ता है, उसी रेंज में घूमता है, फिर अचानक भाग करता है और एक पीक बनाता है 31,111 का। फिर उस पीक से धड़ाम से नीचे गिरता है और एक बार गिर जाता है, और फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़कर 30,565 पर 0.68 बढ़कर 2,207 पॉइंट की बढ़त के साथ, हरियाली के साथ आपको प्यारी सी स्माइल देकर टाटा बाय बाय कर जाता है। यानी ओवरऑल निफ्टी बैंक ने लोगों को आज बढ़िया दिन दिखा दिया, इन द सेंस कि इतने बुरे हालातों में भी हरियाली के दर्शन करा दिए। जबकि बीच में एक बार ये बहुत तेज़ हो गया था, आप चार्ट पे देखिए, लास्ट के दौर में एक बार बहुत तेज़ हुआ और बहुत गिरा, बिल्कुल ए शेप्ड फॉल बना दिया, रक धड़ाम से गिर गया। तो ऐसा बाजार में चलता रहता है और उसी में लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। साहब 12 कंपोनेंट है, बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है, 6 हरियाली में और 6 लालियाली में। तेजी वाले शेयरों में बात करें इंडसइंड बैंक की, तो साहब आग लगी हुई थी। आज इसमें हमने अच्छी मुनाफा वसूली की मैंने, जिसकी चर्चा मैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में करूंगा, जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अपने यूट्यूब के और व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स को दिया था। इसमें बहुत ज़बरदस्त तेजी थी और कल ही हमने इसको खरीदा था और आज ही उसमें हमने एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर डाली। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा गिरावट आईडीएफसी बैंक में देखने को मिली, 3% से ज़्यादा केवल एक ही गिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था नहीं, एक ही चढ़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, वो था इंडसइंड बैंक, और 3% से ज़्यादा कोई गिरा हुआ था ही नहीं। तो ओवरऑल शेयरों में ठीक ठाक सी मूवमेंट थी। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो आज की कैंडल देखेंगे तो कल की कैंडल के मुकाबले आज छोटा सा वी बन गया, ध्यान से देखिए, छोटा सा वी बन गया। जैसे ऐसा प्रतीत होगा आपको कि जैसे आपका निफ्टी बैंक रिकवर करने की मूड में आ गया। निफ्टी बैंक ने आज क्लोजिंग अपने 50 डेज ईएमए से ऊपर दिए और आज उसको ठीक से क्रॉस भी नहीं किया, और बोलिंजर बैंड लोअर को भी क्रॉस नहीं किया। और आज की वैसे कैंडल इनडिसिसिव डोजी है, जिसके चलते बॉडी छोटी है, ऊपर की नीचे की भी लंबी है। यानी बाजार में एक तरीके से कंफ्यूजन था, क्या करूं। ओवरऑल अभी भी हमारा निफ्टी बैंक जो है वो बुरी स्थिति में, क्योंकि वो बोलिंजर बैंड के लोअर एंड पर ही उल्ट बनी हुई है उसकी कैंडल। और अगर आप नीचे जाएंगे तो वहां थोड़ा सा अच्छा यूं लग रहा है कि क्रॉसओवर तो ऑल्दो बेयरिश है, पर उसकी मजबूती कम हुई है, इसलिए आप देखेंगे आज हिस्टोग्राम छोटा और हरा बना है। और अगर आप आरएसआई देखेंगे उसमें भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आ गई। जो आरएसआई कल और परसों 40 के नीचे चला गया था, आज 40 से ऊपर आकर 43 हो गया। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे चार्ट को देखते हुए कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा संभल गया है, शायद अब उसका बुरा वक्त खत्म हो गया हो, ऐसा लग रहा है। बाकी साहब शेयर बाजार है, वोलेटिलिटी आप देख रहे हो, अभी ऑपरेटर 1-2 झटके और देगा ताकि नीचे के और ऊपर के दोनों के सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। कहते हैं ना बल्मा बड़े जालिम हो गए, लगातार गिरते जा रहे हैं। आज भी 1.32% गिरकर उन्होंने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। सारा दिन तो टहलकदमी करते रहे, हरियाली में घूमते रहे, और उसके बाद जाते जाते ऐसा चांटा लगाया कि सबके नीचे के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। आज उन्होंने इस वक्त का अच्छा खासा लो काट दिया था, 13,600 के नीचे आ गए थे 13,596 पर। आइए डिटेल में समझते हैं। कल की क्लोजिंग थी 13,817 की, आज एक भारी गैप अप ओपनिंग होती है 13,946 पर, और शुरुआती दौर में ही 13,966 का पीक भी बना लिया जाता है। उसके बाद बाजार
स्लो 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 गिरता रहता है और एंड में एक बार को फिर तेजी से चढ़ता है। लोग लगता है गाड़ दिए फटे, झंडे गाड़ दिए, ऊपर चला जाएगा, फिर तो उसके चढ़ते ही धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम बनाता है 13,596 का। जब सबके तोते उड़ जाते हैं, सब कह रहे थे 13,600 नहीं कटेगा, 13,600 नहीं कटेगा, 13,600 नहीं कटेगा, उसको भी काट देता है भले क्षण भर के लिए। और उसके बाद चढ़कर 13,600 से ऊपर 13,634 पर 1.32% की गिरावट के साथ, 183 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ, लाली के साथ आपको ऐसे जीभ दिखाता हुआ, ऐसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करता हुआ, आपको अंगूठा दिखाता हुआ भाग जाता है, क्योंकि आज लोगों की उम्मीद के ऊपर पानी फेर के भागता है। आइए टॉप के और बॉटम के शेयर देखें तो आज मात्र 6 ही शेयर हरियाली में थे, बाकी सारे लालियाली में थे। और हरियाली में भी 2 ही शेयर ऐसे थे जो 3% ज़्यादा तेज थे, इंडसइंड बैंक और सन फार्मा। इंडसइंड बैंक तो झंडे गाड़ रहा था, मैंने पहले भी बताया। सन फार्मा के नतीजे बहुत अच्छा है, जिसके चलते ये भाग खड़ा हुआ है। और उसके बाद गिरावट वाले शेयरों में जाएंगे तो 3% से ज़्यादा के शेयर, गिरने वाले शेयर 7 शेयर थे। और सबसे ज़्यादा गिरावट डॉक्टर रेड्डीज लैब में देखने को मिली, इसके नतीजे बड़े खराब आए हैं। फॉलोड बाय मारुति, हीरो मोटर्स, टाटा स्टील, विप्रो, बजाज ऑटो एंड बजाज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के नतीजे भी ठीक ठाक से थे, पर उसके बाद वो भी काफ़ी गिर गया। तो नतीजे जिसके आ रहे हैं उनको मारी जा रहे हैं। तो बड़ा बोझिल सा माहौल बनाया हुआ था। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की, तो देखेंगे टेक्निकल चार्ट में कल जो इंडिसिसिव कैंडल थी, जो बता नहीं पा रही थी कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, उसकी जगह आज बन गई उसके सामने ही एक टोटल बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। वो कह रही है भैया तू कंफ्यूज ना हो, हमने गिरना ही है। और आज खास बात यह है कि हमारी कैंडल ने जो क्लोजिंग दिखाई है 50 डेज ईएमए के नीचे दिखाई है, उसको डिसिसिवली काट दिया है, बैंड उसकी बजा दी है। अभी भी 200 डेज ईएमए से ऊपर है, 200 डेज ईएमए 11,944 का है। आपको क्या लगता है 200 दिन का ईएमए कटेगा? नीचे कमेंट में बताइए। कैंडल बहुत खतरनाक रूप से बेयरिश है, खुली ऊपर थी, बाकी टिक ना पाई, बहुत नीचे जाके बंद होगी। ऊपर की विक तो ना के बराबर है, नीचे की विक थोड़ी सी है, यानी ओवरऑल आज कैंडल जो है उस दिखा रही है कि जो बेयर्स हैं उसने बाजार में काबू पाया हुआ था और बुल्स की मम्मी पापा कर दी थी। अच्छा, कल और परसों की कैंडल के बीच में जो गैप छूटा था, ध्यान से देखिएगा, वो एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी में आज हाथ की आती सेटल हो गया। अब अगर टोटल कैंडलें देखें, 6 में से 5 कैंडलें एक गिरावट का दौर बना रही है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते गिरावट खत्म हो गई है। अब नीचे आ जाइए, नीचे आप देखेंगे एमएससीडी चार्ट पे नीचे एमएससीडी चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर बड़ा हो गया, हिस्टोग्राम लाल और भयानक बना है। और नीचे आरएसए में देती तो बड़ा दर्दनाक हो रहा है, आरएसए 40 से नीचे आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक आरएसए 40 और उसके ऊपर रहता है, 100 और 40, 80 40 कह लो, उसके बीच में घूमता रहता है, तो बाजार जो है वो लॉन्ग टर्म बुलिश होता है। एक बार 40 को डिसिसिवली काट दे तो हम कहते हैं अच्छे वक्त गया, बुरे वक्त का खतरा पैदा हो गया। तो थोड़ा खतरा तो पैदा हो गया। अब देखते हैं अगला ट्रिगर क्या है, क्योंकि अब आएगा सोमवार को क्या बजट, और बजट वाले दिन तो ऊपर नीचे होना ही है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। भाई साहब मामला ही बदल दिया है। एफआईज और डीआईज का चर्चा ही चेंज हो गया है। अब एफआईज बदल गए हैं, डीआईज बदल गए हैं, कहते हैं बदल गए, बलमा सलमा हो गए हैं। तो अब हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। एफआईज जो खरीदी जा कर रहे थे, अब कह रहे नहीं बेची जा, और डीआईज जो कह रहे थे बेची जा, वो कह रहे नहीं अब खरीदी जा। तो अब एफआईज का नारा है बेची जा, डीआईज का नारा है खरीदी जा। आइए डिटेल में देखते हैं। एफआईज ने पिछली सेटलमेंट में बिकवाली की थी 3712 करोड़ की, और आज बिकवाली बढ़ा दी 5930 करोड़ की, लगभग 6000 करोड़ की नेट बिकवाली करके गए भाई साहब, हद कर रहे हैं इस वक्त एफआईज। इसके विपरीत डीआईज ने पिछली सेटलमेंट में 1736 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, और आज नेट खरीदारी लगभग 2500 करोड़ की है। 2443 करोड़ की नेट खरीदारी है। अब दोनों का अगर जोड़ कर लो तो कल भी नेट बिकवाली थी, आज भी नेट बिकवाली है। कल नेट बिकवाली थी लगभग 2000 करोड़ के लपेटे में, और आज नई नेट बिकवाली 3500 3500 करोड़ के लपेटे में, जिसके चलते जब भारी बिकवाली होगी तो बाजार तो नीचे जाएगा ही। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब आज जो है बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया, कुल मिला के जो आज प्रॉफिट कमाया 1,56,432 का कमाया। इसके अंदर 1,25,862 का कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था। जैसे कंपनी की रिपोर्ट आती है ना, मैंने 164 शेयर्स
इन्फोसिस के बेच दिए आज, जो मैंने बहुत सस्ते रेटों पे खरीदे हुए थे, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी तो 1.25 लाख से ऊपर की प्रॉफिट तो वही निकला है। बाकी ट्रेड्स बता देता हूँ आज आम सब लोगों के लिए, अपने टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने 2 स्मॉल केसेस आज खरीदे थे, MKJ फिक्स डबल केमिकल और MKJ फिक्स डबल लीडर। उसका मैंने स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था, उसका ऊपर भी आ रहा, आप इसको जरूर ज्वाइन की, क्योंकि जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला। उसके बाद सिल्वर और सफायर के लिए MKG FFD सिप हमने करी निफ्टी 20 में, गोल्ड और सफायर के लिए MKJ FFD सिप करी जूनियर 20 में, डायमंड और सफायर के लिए लॉन्ग टर्म की 5 परचेजेस करी, एमराल्ड और सफायर के लिए 7 ट्रेड किए जिसमें 5 परचेजेस थी और 2 प्रॉफिट बुकिंग थी। प्लैटिनम और रूबी के 13 हमने ट्रेड किए जिसमें 9 हमने नई फ्रेश पोजीशंस ली, पुट बेची, और 4 हमने पुरानी पुट को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुकिंग करी। और कुल मिला के जो प्लैटिनम के और रूबी के सदस्य हैं उनकी जो प्रॉफिट बुकिंग मैंने दिखाई 27,920 की दिखाई, एमराल्ड और सफायर की 1,28,512 की दिखाई, यानी कुल मिला के 1,56,432 में जो है 1,25,000 के आसपास का तो वन टाइम प्रॉफिट था, जैसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और बाकी का प्रॉफिट 31,000 का नॉर्मल प्रॉफिट था। आइए अब डिटेल में मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। दिन की शुरुआत मैंने कॉलगेट की पुट को स्क्वायर ऑफ करके करी जिसमें 9,100 बचे, उसके बाद ICICI बैंक की पुट स्क्वायर ऑफ करी जिसमें 3,850 बचे, उसके बाद इंडसइंड बैंक के जो 50 शेयर कल खरीदे थे 795 के, आज उनको 848 पे बेचकर आप देख सकते हैं नीचे परचेज आ रही है, ऊपर सेल आ रही है। कुल मिला के इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट था 2650 का प्रॉफिट था। इंडसइंड बैंक की फिर मैंने एक पुट भी स्क्वायर ऑफ कर दी, इसमें 13,770 बचे। फिर SBI की ये गलती से स्क्वायर ऑफ होगी बड़े कम प्रॉफिट पे, चलो कोई बात नहीं, चाय पानी निकलाया, इसमें 1200 बचे, SBI की पुट को स्क्वायर ऑफ किया। और ये आ गया, आप देखेंगे मेरा वो वाला शेयर जो मैंने लॉन्ग टर्म का बेचा था, ऊपर देखेंगे इसकी कॉस्ट दिखा रहा है 164 शेयर की कॉस्ट दिखा रहा है 477 रुपये 72 पैसे पर शेयर एवरेज कॉस्ट। 50 शेयर मैंने इसमें से 1240 के बेचे, 50 शेयर 1245 के बेचे, 64 शेयर 1249 के बेचे, जिसके चलते इसमें लगभग 1,26,000 का मुनाफा हुआ। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया, इसकी एक खास कहानी है जो मैं अपने प्लैटिनम के स्टूडेंट्स के साथ आज लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करूंगा। तो जो भी आप में से मेरे प्लैटिनम के स्टूडेंट उस लाइव स्ट्रीमिंग को मत मिस करना, आपको उसमें खास केस बताऊंगा किस तरह से गिरते बाजार में मैंने शेयर को बेच के एक चालाकी चली, जिसकी चर्चा प्लैटिनम के स्टूडेंट के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। मजा आया तो भाई ठोक दीजिए, किसको लाइक क्यों, और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में आ रहा है ज्वाइन का बटन, उसको ठोकना है, दबाना नहीं है, और सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप के अगर आप स्टूडेंट बनना चाहें वो मेरा फ़ोन नंबर है 7011 323 7272323 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हो, मेरी टीम को व्हाट्सएप कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हाँ अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी को मैं यूज़ करता हूँ, उससे आपने खुलवाना है और आपकी लाइफ झिंगा लाला, आपके नोट छपेंगे, प्रभु ने चाहा तो उसी लिंक का इस्तेमाल करिएगा। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।